दोस्तों, क्या दूध एक संपूर्ण आहार है? तो इसका उत्तर देने के लिए हम पहले तय कर लेते हैं कि किस दूध की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 2 वर्ष से छोटे नहीं हैं, और मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि आप नहीं होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। दूध एक संपूर्ण आहार नहीं है। अगर आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप किसी भी तरह का दूध पीते हो, चाहे वो मदर डेयरी का हो, चाहे वो अमूल का हो, चाहे वो बकरी का हो, चाहे गाय का हो, भैंस का हो, टोंड हो, फुल क्रीम हो, या फिर आप पैकेट का पीते हो या खुला लाते हो, या गाय आपके पास है, गाय से ही आप डायरेक्ट लेते हो। किसी भी तरीके से दूध एक संपूर्ण आहार नहीं है आपके लिए। इसको ज़रा समझते हैं। अगर आप पैकेट वाला दूध पीते हैं तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी विटामिन्स होते हैं, वो हीट ट्रीटमेंट के देने के बाद आते हैं। मतलब वो आधे ही हो जाते हैं, जितने हैं उससे भी कम हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप डायरेक्ट भैंस का दूध लाते हैं या गाय का दूध पीते हैं तो भी इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, सभी विटामिन नहीं होते हैं, सभी मिनरल्स नहीं होते हैं। आपको मैं बता दूं, दूध में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी के कई रूप जैसे B3, B6, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक इत्यादि या तो नहीं होते हैं या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, बिल्कुल नाम मात्र के लिए होते हैं। तो यह संपूर्ण आहार कैसे हो गया? ये एक समझने की बात है। अगर हम संपूर्ण आहार को परिभाषित करें तो हम पाएंगे कि ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सभी विटामिन्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, सभी मिनरल्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, इसके अलावा भी सभी इंग्रेडिएंट्स जो एसेंशियल हैं हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। केवल लाइफ ही सस्टेन ना करे, हेल्थ भी मेंटेन करे, ठीक है? तो तभी वो कंप्लीट फूड कहलाएगा या तभी वो संपूर्ण आहार कहलाएगा। तो मिल्क एक संपूर्ण आहार कैसे हुआ? ठीक है, अब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन संपूर्ण और आहार का मतलब समझता हूँ। तो संपूर्ण का मतलब होता है संपूर्ण, पूरी तरीके से। अगर दूध एक संपूर्ण आहार है तो आप 1 वर्ष तक केवल दूध का सेवन करें और कुछ भी न खाएं। तो क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है आपकी लाइफ सस्टेन हो जाए, मुझे इसमें भी लेकिन डाउट है। लाइफ आपकी सस्टेन हो जाए, आप जिंदा रहें, क्या आपकी हेल्थ मेंटेन हो जाएगी? क्या एक स्वस्थ जीवन आप जी पाएंगे? तो फिर कैसे दूध एक संपूर्ण आहार है? क्या आप दुनिया का कोई भी इंसान जानते हैं जो केवल दूध का ही सेवन कर रहा है और ज़िंदा है? अगर आप ऐसा कोई भी इंसान जानते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, हमें भी बताइए। क्योंकि दूध एक संपूर्ण आहार तभी कहा जाएगा जब वो उसके सहारे ही तुम पूरी ज़िंदगी जी सकते हो और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। जो फूड तुम्हें सर्वाइवल भी नहीं दे सकता, वो कंप्लीट फूड या संपूर्ण आहार कैसे हो गया? फिर हमने ऐसा कहाँ पढ़ा और लिखा और सुना कि दूध एक संपूर्ण आहार है, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड? मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है, वो किसका दूध किसके लिए है, उसी के लिए होता है। जैसे कि गाय है तो गाय का दूध एक संपूर्ण आहार है उसके बछड़े के लिए जब वो छोटा हो।
एक इंसान की मदर का दूध इंसान के उसी के बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है, क्योंकि वो उसी के लिए बना है। तो जब तक वो उसके दांत नहीं आ जाते और कोई सॉलिड फूड वो नहीं खाता है, तब तक के लिए वह इसी मिल्क को लेकर जी सकता है, और न सिर्फ जी सकता है बल्कि अपनी हेल्थ भी मेंटेन कर सकता है। उसकी हेल्थ बनती ही इसी से है। उसे वाटर की भी ज़रूरत नहीं है, तो वह कंप्लीट फूड हुआ। तो आप समझिए कंप्लीट फूड ये मिल्क कैसे है। ठीक है, जो आप दूध पी रहे हैं वो कंप्लीट फूड नहीं है, संपूर्ण आहार नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से दूध एक संपूर्ण आहार नहीं है। जो आप दूध पी रहे हैं वो संपूर्ण आहार नहीं है। जब आपने अपनी मदर का मिल्क पिया था वही संपूर्ण आहार था, अब उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम है अभी तक ऐसा कोई एक फूड नहीं है जो संपूर्ण हो, कंप्लीट हो। आपको अलग अलग तरह के सही फूड खाने होते हैं, तब जाके संपूर्ण आपको न्यूट्रिशन मिलता है। तो संपूर्ण आहार तभी बनता है। तो जो दूध आप मार्केट से लाकर पीते हैं उसको आप नहीं कह सकते कि यह एक संपूर्ण आहार है, कंप्लीट फूड है। अगर कोई डाउट या कमेंट हो आपका तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।